ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे कि मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल 2022 में मोक्षदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और गीता जयंती, क्योंकि आज ही के दिन श्री कृष्ण चंद्र भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसीलिए इसे गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। तो गीता जयंती साल 2022 में आपको कब मनाना है। साथ ही मोक्षदा एकादशी का मतलब होता है कि आज के दिन जो आप एकादशी व्रत को करते हैं, इससे आपके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए आपको आज के दिन क्या क्या करना चाहिए, जिससे कि आपके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो, पितृ आपसे प्रसन्न हो तथा पितरों की कृपा आप पर बनी रहे। पूजा की विधि क्या होगी, इस प्रकार की तमाम जानकारियां आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि साल 2022 में मोक्षदा एकादशी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि इस व्रत को किस दिन किया जाए। अलग अलग पंचांगों में अलग अलग दिन बताए जा रहे हैं। कुछ पंचांगों में 3 दिसंबर का दिन बताया जा रहा है इस व्रत को करने के लिए, और कुछ पंचांगों में 4 दिसंबर का दिन बताया जा रहा है। वैसे एकादशी तिथि का प्रारंभ 3 दिसंबर 2022 शनिवार को प्रातःकाल 5:34 पर हो जाएगा, जो कि अगले दिन 4 दिसंबर रविवार को प्रातःकाल 5:57 पर एकादशी तिथि का समापन हो जाएगा। आपको बता दें कि 3 दिसंबर शनिवार को गीता जयंती भी है और इस दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा, लेकिन क्योंकि यह 10वीं तिथि युक्त एकादशी का व्रत है और 10वीं तिथि युक्त एकादशी का व्रत केवल स्मार्तजन ही रखते हैं। लेकिन जो वैष्णव परंपरा के अनुसार एकादशी का व्रत रखते हैं, यानी कि जो लोग विष्णु भगवान को मानने वाले हैं, जो विष्णु भगवान के उपासक हैं और वैष्णव संप्रदाय से हैं, उन्हें 4 दिसंबर को रविवार के दिन जो द्वादशी युक्त एकादशी तिथि की प्राप्ति हो रही है, इस दिन व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भी द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना ही श्रेष्ठ माना गया है। और गीता जयंती का जो त्यौहार है, क्योंकि हम इसे एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, तो इसे आप 3 दिसंबर को ही मनाएं। तो एकादशी का व्रत जो लोग 4 दिसंबर को रखेंगे, उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त होगा 5 दिसंबर सोमवार प्रातःकाल 7:15 से लेकर 9:15 के बीच में, यानी कि इस बीच का जो समय है, इस बीच में आपको पारण कर लेना है। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि जब एकादशी तिथि 3 दिसंबर को प्रातःकाल लगने के बाद पूरे दिन एकादशी तिथि रहेगी, फिर ऐसे में हम 3 दिसंबर को ही व्रत क्यों नहीं रख रहे हैं। 4 दिसंबर को प्रातःकाल ही एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, फिर यह व्रत 4 दिसंबर को ही क्यों रखा जाएगा। तो ऐसे में आपको बता दें कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जो द्वादशी युक्त एकादशी तिथि होती है, उसी एकादशी का व्रत सभी वैष्णव संप्रदाय के लोगों को करना चाहिए। जो भी भक्त हैं, विष्णु भगवान की किसी भी रूप की आप पूजा करते हैं, ऐसे भक्तों को सदैव द्वादशी युक्त एकादशी व्रत का पालन ही करना चाहिए। वहीं शास्त्रों में 10वीं युक्त एकादशी को राक्षसों का बल बढ़ाने वाला बताया गया है तथा इस एकादशी से आपको किसी भी प्रकार के पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार के एकादशी का व्रत हमारे पुण्यों को नष्ट करने वाला होता है, इसीलिए सदैव द्वादशी युक्त एकादशी तिथि का पालन करना चाहिए। इस व्रत का धार्मिक महत्व भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को बताया था तथा इस व्रत के महात्म के श्रवण मात्र से व्यक्ति का यश पूरे संसार में फैलने लगता है। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी तमाम प्रकार के पापों को नष्ट करने तथा मोक्ष प्राप्ति कराने वाली मानी गई है, इसीलिए इसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी जागकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा पीले रंग के पुष्प, पीले फल, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से करने चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की भी विशेष रूप से पूजा की जाती है, या फिर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो इनकी भी आप इसी विधि से पूजा अर्चना करें। अब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो अक्सर आपके कमेंट में आते हैं कि रविवार को तो वैसे भी तुलसी जी की पूजा नहीं की जाती है, और जब रविवार को एकादशी तिथि पड़ जाए तो क्योंकि एकादशी के दिन भी
तुलसी जी को जल नहीं अर्पित किया जाता, लेकिन दीपदान इस दिन शाम के वक्त किया जाता है तुलसी जी के सामने। तो ऐसे में इस बार रविवार को एकादशी तिथि पड़ रही है और रविवार के दिन तुलसी जी के समक्ष दीपदान भी नहीं किया जाता। तो ऐसे में क्या करें, देखिए एकादशी तिथि है, रविवार है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको तुलसी माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। तो आज के दिन आप तुलसी जी को जल तो नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन शाम के वक्त एक छोटा सा दीपक, थोड़े से धूप लेकर उनकी आरती कर लें। बिना उन्हें स्पर्श किए दूर से ही उनकी आरती करें, उन्हें प्रणाम कर लें। इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगता, क्योंकि इस बार 2 दिन एकादशी व्रत माना जा रहा है, शनिवार को और रविवार को। तो रविवार को क्योंकि एकादशी भी है और रविवार के दिन वैसे भी तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं। इससे पहले शनिवार को एकादशी तिथि का प्रारंभ प्रातःकाल ही हो रहा है, इसलिए दिन भर एकादशी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि के दौरान तुलसी दल नहीं तोड़े जाते। इसीलिए आप शुक्रवार को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें और इनमें आप जल छिड़क के रखें, ये ताज़ा रहेंगे और फिर इसका प्रयोग आप अगले कई दिनों तक पूजा के दौरान कर सकते हैं। प्रातःकाल पूजन के बाद जितना हो सके भगवान श्री हरि विष्णु के नामों का जाप करें, उनके कथा का श्रवण करें। आज के दिन भागवत गीता का पाठ करना बड़ा ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो आज के दिन गीता का पाठ करने से भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। इसके अलावा आज के दिन आप जब भगवान की पूजा अर्चना कर रहे होते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की, उस दौरान आप एक चुटकी हल्दी भगवान के दाहिने पैर की ओर, यानी कि राइट साइड, भगवान के फोटो में जो भगवान का दाहिना पैर है वहाँ पर एक चुटकी हल्दी दाहिने पैर पर चढ़ाएंगे और फिर बाएं पैर पर, यानी कि लेफ्ट साइड में जो पैर है भगवान श्री हरि विष्णु के, भगवान के इस पैर पर एक चुटकी कुमकुम चढ़ाएं और फिर भगवान की पूजा अर्चना जिस विधि से आप करते हैं उस विधि से कर लें। इससे होता क्या है, इससे पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है तथा पति पत्नी अगर इस उपाय को करती हैं तो पति की तरक्की होती है। इसके अलावा शाम को जब आप धूप दीप दिखा रहे होते हैं उस वक्त एक घी का दीपक तो आपको घर के मंदिर पर लगाना ही है और इसके अलावा एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर और एक दीपक घर में जहाँ पर जल की व्यवस्था होती है, अगर घर में पानी का मटका है तो उस स्थान पर, नहीं तो अगर आरओ लगा रखा है आपने या फिर पानी का फिल्टर है या फिर पानी की टंकी जहाँ पर है उस स्थान पर दक्षिण दिशा की ओर मुँह कर एक दीपक पितरों का ध्यान करके अवश्य लगाइएगा। इसके अलावा आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम या फिर गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए और कुछ नहीं तो गीता के 12वें अध्याय का आज के दिन पाठ अवश्य कीजिएगा। संभव हो तो रात्रि जागरण करें, क्योंकि एकादशी में रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। रात्रि जागरण नहीं कर सकते तो रात में जब आप सोने जाएं उस वक्त केवल भगवान के मंत्रों का या फिर भगवान के नाम का जाप करते हुए आप करते 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 आप सो जाएंगे, अपने आप सो जाएंगे और फिर जब आप प्रातःकाल जागिएगा तो जागने के बाद सबसे पहले भगवान के उसी मंत्र का या फिर उसी नाम का जाप करके जागिएगा जिसका जाप आपने रात को सोने से पहले किया था। और फिर प्रातःकाल जब पारण का जो आपको समय बताया गया है, इससे पहले आप स्नान करके भगवान की विधिवत तरीके से पूजा करें। आज के दिन भगवान को, यानी कि द्वादशी तिथि पर भगवान को अन्न का भोग लगाएं। भगवान को भोग लगाने के बाद आप गौ माता के लिए कुछ भोजन निकालें और ब्राह्मणों को आप दान दें। इसके बाद ही स्वयं व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, इस विधि से आपको मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।